अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर कमर चीमा जी ने, बहुत शुक्रिया कमर जी कि आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। और सर सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। और जैसे कि आप जानते हैं कि आईएमएफ ने नई शर्तें लगा दी हैं। पहले कहा था जी $3 बिलियन की बात की थी, अब उन्होंने कहा है कि 6 बिलियन करें। आपको क्या लग रहा है कि आईएमएफ जो है वो बार बार पाकिस्तान को नई नई कंडीशंस देता जा रहा है? क्या पैसे नहीं देना चाह रहे, क्या चाह रहे हैं? लेकिन वैसे 3 बिलियन का इंतजाम तो कर लिया है यूएई और सऊदी अरेबिया से गवर्नमेंट ने। देखिए, आपको पता है कि फरवरी में आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई थी हम्म। और फरवरी में हमारी हुकूमत ने कह दिया था जी मुज़ाकरात हो गए, बस हो गया, सारा कुछ कंप्लीट है, इन्होंने वापस जाना है, तो चीज़ें ठीक हो गई। बाद में पता चला जी नहीं, वहाँ जाके वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। फिर वो वर्चुअल मुज़ाकरात वाला काम शुरू हो गया। फिर जब वर्चुअल मुज़ाकरात जो हैं वो किसी जगह पे लगे या ना लगे, फिर अभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर भी वहाँ गई हुई थी और भी वहाँ पे लोग गए थे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जाना था, लेकिन ये नहीं गए, साइटिंग द डोमेस्टिक रीजंस। बट लार्जली पता ये चला है दैट द आईएमएफ हैज़ नथिंग टू ऑफर पाकिस्तान एट द मोमेंट। सो पाकिस्तान से वो गारंटीज़ माँग रहे थे, हमने वो गारंटीज़ फाइनेंशियल सऊदीज़ और अमाराती से दे दी। अब ये जो पोज़ीशन है वो ये कह रहे हैं कि जनाब अभी भी वो हमें नहीं दे रहे, वो जिसे कहते हैं ना बड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन में डाल दिया। सो लगता तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कोई केस सिंपल नहीं है। देखें, अगर आपको आपके पॉलिटिकल मामलात भी मुल्कों से ठीक हों, आपने इतनी गारंटीज़ भी माँग रहे हैं, ये चक्कर क्या है? चक्कर देयर इज़ समथिंग एल्स, गवर्नमेंट इज़ नॉट शेयरिंग बिकॉज़ गवर्नमेंट इज़ वीक, गवर्नमेंट डज़न्ट वांट टू शेयर, हम्म। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है, जो कि सामने नहीं आ रहा, जो शायद वक़्त के ब बाद में आए। एक तो ये बात सच है कि हमारा मिसट्रस्ट है, उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। जो इमरान खान साहब जाते-जाते मुआहदे तोड़ के चले गए, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ा गए, सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी। तो उनको ये था कि को मुझे तो नुकसान ही होगा, ये तो अगली हुकूमत आने वाली को नुकसान होगा ना। तो वही हुआ है कि वो इमरान खान साहब के जाने के बाद ट्रस्ट टूट गया, बिकॉज़ ये जो मुआहदे होते हैं ये स्टेट टू स्टेट होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से मुआहदे थोड़ी करते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तानी स्टेट से मुआहदा किया हुआ था। स्टेट में फिर कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, तो वो उनका जॉब था कि वो करते। अब श्रीलंका को भी लोन्स मिल गए, सबको लोन्स मिले, हमें नहीं लोन मिल रहे। हमारे ऊपर वो चाइना वाली ब्लॉक भी आ जाती है कि भाई ये पैसे लेके तुम चाइना को ना दे देना। और चाइना ने भी हमारा अगर वेल विशर अच्छा होता तो उसको चाहिए होता था कि वो थोड़ा मोरेटोरियम लगा देते। मोरेटोरियम भी नहीं लगाया उन्होंने, डेट मोरेटोरियम थोड़ी देर के लिए कह देते दुनिया को कि भाई हाँ, हम जो है इनकी जो है वो कर्ज़े को फ्रीज़ करने लगे। तो वो हम उसको भी थोड़ा एन्जॉय कर लेते। दुनिया को ये भी पता चल जाता है यार कि देखो चाइना ने ये कर लिया, लेकिन उन्होंने भी वो कुछ नहीं किया। सो ये और फिर आपको पता है जिस तरह की फ्रेजाइल गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर। सो मिलिट्री के लिए बड़े मुश्किल है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कल पता नहीं परसों उन्होंने कहा जी कि जो हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं आर्मी चीफ़ के, उन्होंने हमारी मदद की है पैसे लाने में। तो ये फिर चीज़ें हैं, आर्मी अब बॉर्डर पे भी लड़ेगी, अफ़गानिस्तान भी देखेगी, इंडिया भी देखेगी, लोन्स भी देखेगी, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, इमरान खान को देखेगी, हुकूमत तो फिर आर्मी की है। शहबाज़ शरीफ साहब तो मेरी तरह इधर-उधर ही घूम रहे होते हैं। सर बिल्कुल ठीक, लेकिन सर ये चीज़ तो ख़ैर बहुत दफ़ा आपने भी कहा अपने शोज़ में भी और लोगों ने भी कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी को लेकर, और जिस तरह से लोग आजकल परेशान हैं, जॉब्स नहीं हैं और गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है। लेकिन सर इसका हल अगर आज हम थोड़ी-सी बात कर पाएँ कि कोई रास्ता है, कोई हल है आपके हिसाब से, जिससे पाकिस्तान अपनी हालत को पहले से कुछ थोड़ा-सा बेहतर कर पाए? देखिए क्यों हल नहीं है? हुँ। हम हल हमें हल पता है। हमें पाकिस्तान की स्टेट, अदारे, इंडिविजुअल्स, मीडिया सबको हल पता है। अफ़गानिस्तान में क्या हल चाहिए, इंडिया के साथ क्या करना है, इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं है। मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं आपके मुल्क में। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि शहबाज शरीफ ने करना है कि पिंडी से फैसला होना है। फैसला कहाँ से होना है? यही तो पता नहीं है। कोई इधर देखे, देखें आपको पता हो चेन ऑफ कमांड है भाई, किसी दफ्तर में जाएँ पता चलता है यार ये टॉप पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है। हमारे यहाँ पता ही कोई नहीं है पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है। जो पहले पे होता है वो पता लगता है वो चौथे पे आया हुआ है।
पहले भी कोई और बैठा हुआ है जो उसी का जूनियर, जो उसी के नीचे है। सो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये पता सब है किसी को, ये मैं इस बात को नहीं मानता। मिसाल के तौर पे हमने बात की जी, जियो इकोनॉमिक्स की बात की। भाई जियो इकोनॉमिक्स की बात की है तो फिर करो ना उस पे काम। किसने मना किया आपको? आपको इंडिया ने दावत दी है एससीओ की, जाओ ना वहां पे, जाओ जाके बताओ कि हाँ भाई हम आ रहे हैं। आप कौन सा बायलैटरली जा रहे हैं, मल्टीलैटरली जाना है ना। माहौल बनाओ। देखिए दुनिया माहौल बनाती है। आपकी इंटेंशंस, डिसीजंस, एक्ट्स, स्टेटमेंट से पता चलता है कि स्टेट किस तरह सोच रही है। इधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इधर सारे ये कहते हैं ऐसी कोई एफओजा काम ना करिए, मैं वोट इलेक्शन हार जाइए। सो ये चीजें जो हैं, अब बिलावल ने इंडिया जाना है, तो जियो इकोनॉमिक्स की बात है तो फिर इंडिया के साथ जियो इकोनॉमिक्स के लेंस से देखो ना भाई। सिक्योरिटी के लेंस से क्यों देखते हो? चाइना आपको सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, ईरान आपको सिक्योरिटी के लेंस से देखता है, अफगानिस्तान सिक्योरिटी के लेंस से देख रहा है। सो ये सिक्योरिटी को माइनस करके जियो इकोनॉमिक्स को बीच में लेके आना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इंडिया और रशिया ये फैसला कर लेते हैं कि जी सेंट पीटर्सबर्ग से लेके और मुंबई तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाना है और चाबहार पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करना है, तो भाई जियो इकोनॉमिक्स है ना, घुस जाओ बीच में। वो बात कर रहे हैं, तुम भी अपने को बीच में हिस्सा डालो, कहो यार ये ठीक है, हमें भी कोई थोड़ा सा हिस्सा दें, कोई एक आधा कंटेनर हमारा भी साथ ले जाया करे, हमें भी पता चले यार दुनिया में किस तरह कारोबार हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, दे वांट टू टेक इट टू दी गल्फ ऑफ एडन, एंड फ्रॉम द गल्फ ऑफ एडन टू दी ऊपर जो इजिप्ट की स्विस कैनाल से मेडिटेरेनियन से गुजार के पुर्तगाल, फ्रांस एंड वो जो चैनल्स हैं, एंड देन मूविंग नॉर्थ, वो नॉर्वे स्वीडन से होते हुए वो रशिया लेके जाना चाहते हैं, यूरोप जर्मनी लेके जाना। वो तो क्या क्या बातें सोच रहे हैं भाई। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना ਉੱਥੇ परत परत पहुंचा वो इथु एक तरफ आ गया, इथु एक तरफ डोर गया। अब हमारे चाइना के साथ जो मुआहदे हैं, जियो आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सी पैक की आई हुई थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, आपने देखे, आपने चीनी पहुंचा देने, आपने यहाँ पहुंचा देने हैं, यहाँ ਅਸੀਂ कोट काट देने हैं। मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, हामिद बशानी साहब से बात कर रहा था कि देखें कि हम लोग जो है ना, वी आर नॉट इवन इन अ पोजीशन कि हम किसी साथ कारोबार कर सकें। लोग हमसे खौफ खाते हैं। बिल्कुल। चाइनीज जो है पाकिस्तान आके कराची कंपनी या राजा बाजार या F7 या और जो मार्केट्स हैं यहाँ पे, वो आके लगाता है, तो उस पे जब वो उसकी दुकान चलने में लगेगी, दूसरे कहेंगे उस पे कोई इल्जाम लगा देंगे, तो मस्जिद नहीं जाता, ऐसा नु काफर रहता है, ऐसा नु कुछ कहता है। और हम इसको जो है ना, वो हम हमारी तो पोजीशन ही नहीं है। आप देखें ना, दुनिया में जो मार्केट्स होती हैं, दे वेलकम पीपल। वहां पे दुनिया में जहाँ पे जो जब हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कारोबार आए, तो हम कारोबार को लेना, फिर आगे फिर उसके नाक में आंखों में घुस जाते हैं इधर उधर, तुमने ये क्यों हो, तुम ऐसे हो, तुम फलाने हो डमखाने हो। ये चीजें मेरा ख्याल है कि ये इसके लिए पूरा, जैसे कराची में ना भैये हैं, मेमन फैमिलीज हैं, दे नो। इंडिया का हम सुनते हैं जी गुजरात है, गुजराती हैं भाई, उनको सिर्फ काम आता है। आई वाज इन यूएस, तो बहुत सारे मुझे दोस्त मिले, तो किसी ने कहना यार ये जो एक गैस स्टेशन है ये गुजराती है, इज इंडियन गुजराती, और ये बहुत चलाते हैं ये गैस स्टेशन। सो अच्छा जी, वाह जी वाह, क्यों पता जी गुजराती है, बिकॉज दे डू इट दिस वे। एंड आई वाज इन केंटकी वन टाइम, एंड आई वाज एट द गैस स्टेशन, तो वहां पे भी मैं मिला एक बंदे को, वो आई थिंक उसका काम नहीं कर रहा, तो मैं अंदर गया, मैंने कहा जी कहाँ से हैं आप? उसने कहा जी मैं गुजरात से हूँ, इंडिया से। ठीक है, तो मैंने कहा जी मोदी साहब के शहर से हो? कहता जी बिल्कुल मोदी साहब के शहर से। एंड देन वो ही वाज वेरी कोऑपरेटिव, उसने बड़ा मेरी हेल्प की, मतलब मुझे बाहर तक आया देखने, हालांकि वो आता नहीं था, बट सिंस ही न्यू द लैंग्वेज, उसको पता है यार ये उर्दू बोल रहा है, फॉर देम इट इज हिंदी, तो ही रियलाइज के आई नीड टू हेल्प हिम आउट। बट इन रियलिटी ही वाज मेकिंग हिज बिजनेस मोर शार्प। मुझे आज भी उसका वो सारा ये सीन याद है कि ये बंदा अपने वहां से निकल के बाहर मेरी मदद करने आया। सो द पॉइंट इज कि बिजनेस के लिए माइंडसेट, स्टाइल, चीजें चाहिए होती हैं। जब बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करें और दाएं बाएं ना देखें। फिर हमारा ये प्रॉब्लम है, हम कारोबार जियो इकोनॉमिक्स की तरफ बात करो ना भाई। यू टुक अ डिसीजन फॉर अ जियो इकोनॉमिक्स, वेयर इज जियो इकोनॉमिक्स? ईरान के साथ कहाँ है जियो इकोनॉमिक्स?
मिडिल ईस्ट। लेकिन सर हम तो हर बात में से कोई नेगेटिव बात निकालने के आदी हो चुके हैं ना, कि हम तो चाहते हैं कि बस अगर भारत की बात भी करें तो कोई ना कोई नेगेटिव चीज ही निकल आए। जैसे अभी रिसेंटली वहां आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने सत्यापाल मलिक, उनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ पिछले दिनों। और उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि जी हम तो इस बात को लेकर इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे और वहां बात करेंगे। मतलब ना ना ये जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स है उस पे बात करेंगे, ना जॉब पे बात करेंगे, ना फूड शॉर्टेज पे बात करेंगे। भारत से बार बार कहा जा रहा है कि जी ट्रेड ओपन कीजिए, वो बात भी नहीं करेंगे। तो ये अगर इस किस्म की बातें लेके दोबारा यूएन और कहीं गए, आपके ख्याल से सबसे बड़ी बेवकूफी होगी या कोई अकल वाली बात है ये? देखिए, वो जो सत्यापाल वाली कहानी है ना, देखिए वो भी, हम्म। उसकी भी दो चीजें हैं। एक ये है कि मोदी जी उससे क्या फायदा लेना चाह रहे हैं, पॉलिटिशियंस ऐसे ही करते हैं। देखिए वो फायदा लेंगे ना। क्वेश्चन ये है कि हमारी बात कोई क्यों नहीं सुनता। बात तो हमारी सुननी जानी चाहिए ना। हम्म। उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दुनिया सपोर्टेड इंडिया ऑन दिस, दुनिया डिडंट सपोर्ट पाकिस्तान। वो जो दुनिया ने इंडिया की सपोर्ट की थी ना, दैट इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नॉट व्हाट सत्यापाल इज सेइंग एट द मोमेंट। द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट साइड ऑफ द स्टोरी जो है, वो स्टोरी तो वो तो समझो भाई क्या कह रहा है। वो तो मोदी जी एंड जीत डोभाल ने तो फायदा लेने ही लेना है, पॉलिटिशियन है भाई, उनको वोट चाहिए। और उन्होंने टिका के वोट लिए 2019 में। अभी वो इंडिया पाकिस्तान पे वोट नहीं लेंगे, बिकॉज अगर वो लेंगे तो पिट जाएंगे। सो नाउ अभी वो किसी और चीज पे वोट ले रहे हैं। सो दे अंडरस्टैंड कि उनको क्या करना। पॉलिटिशियंस डू द सेम एवरीवेयर। जैसे हमारे पॉलिटिशियन इमरान खान ने नहीं कहता था आप जो है इंडिया से बात नहीं करनी। मैंने स्टैब्लिशमेंट को नो नहीं, कि बाजवा को नो नहीं कर दिया था कि भाई आपसे मैं बात नहीं करूंगा इंडिया से, बिकॉज मेरा पॉलिटिकल कैपिटल चला जाएगा। क्रिकेट टीम आना चाहती थी, उसने मना कर दी, ना आए क्योंकि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल चला जाएगा। चीनी गंदम कॉटन मंगाऊंगा, पॉलिटिकल कैपिटल चला जाएगा। सो ये चीजें, पॉलिटिशियंस आर सेम एवरीवेयर। द क्वेश्चन इज व्हाट इज आवर साइड ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड मस्ट बी बॉट बाय एवरीवन एंड इट शुड बी जेन्युइन। एंड नॉर्मली अ जेन्युइन नैरेटिव डजंट नीड अ प्रोटेक्शन। सो हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको हम पकड़ पकड़ के आगे कर रहे हैं। दुनिया क्या कह रही है, एक अच्छा, एक ऐसा नैरेटिव जो दैट इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, दैट विल बी एवरीवनस टंग। मगर सर इस वक्त जरूरत क्या है ये सारी बातें करने की? और इस वक्त तो इंडिया से टर्म्स बेहतर करने चाहिए, ना कि वो जैसे कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ के लेकर आ रहे हैं और फिर वही बात शुरू हो रही है। बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन देखिए ना, इंडिया का मूड भी नहीं है ना। करने तो चाहिए, मैं तो चाहता हूँ इंडिया से ताल्लुकात ठीक हो और बेहतर हो चीजें यार। वहां पे आप एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट ही क्या है। और मैं एक बात बताऊं, आज ये कल को बॉर्डर खोले तो चीजें ठीक हुई। मुझे तो ये डर है, आप बॉर्डर शॉर्डर खोल के ये ना हो कल को वो वहां से हिंदू आएंगे, सिख आएंगे, ईसाई आएंगे, कहेंगे वो ये तो हिंदू है, कारोबार कर रहा है, इसको फड़काओ यार यहाँ पे। ठीक है। है? हाँ, क्या मतलब? जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी चाइनीज के साथ किया है ना, कि हम्म। उसने कोई बात कर दी है, ठीक है, तो हमने उसको पकड़ के रिलीजियस लेबल लगा दिया है। इसी तरह सिखों के साथ भी यहाँ पे लेबल लग जाता है। मैं कह रहा हूँ इंडिया से भी अगर कल को नॉर्मलाइज होते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, तो ये इस तरह की चीजें ना हो। सो हमें पहले अपना घर सेट करना चाहिए, हम्म। हाउस इन ऑर्डर होना चाहिए। अभी जो क्या उसको बोलते हैं, आई वांटेड टू से समथिंग, मेरे दिमाग से निकल गई, बट एनी हाउ। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें एक्चुअली पता है क्या करना है। कारोबार इंडिया से करना है, बिजनेस करना है। अभी तो हम कंपटीशन में नहीं है। कंपटीशन हम खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे, हमारे बिजनेसमैन इनसिक्योर फील करेंगे, तो देन दे विल मेक अ प्लान कि भाई कैसे चीजों को लेके चलना है। सो दिस इज व्हाट आई फाइंड एंड फील कि यार ये हमें ये देखना चाहिए ना। आई फाइंड इट के चीजें बेहतर हो जाएंगी, इंडिया के साथ भी हो जाएंगी। थोड़ा सा आप अपना, मुझे जिस चीज का पता है ना, द पाकिस्तान हैज एन एब्सोल्यूट पोटेंशियल। द ओनली थिंग इज दैट यू टेक एन एक्शन। पोटेंशियल बहुत है, काम हो सकता है, मिडिल क्लास भी है, अपर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, चीजें सारी चल सकती हैं, अट्रैक्शंस भी हैं। दी ओनली थिंग इज दैट कि हम थोड़ा चीजों को सीरियस लें, कारोबार को, बिजनेसेस को, और सबसे पहले कारोबार आगे रखें, फिर कुछ और करें। तो ये चीजें थिंग्स। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अब जो इमरान खान है वो तो कहते थे कि जी, बल्कि सब लोग कहते थे कि वो पपेट प्राइम मिनिस्टर थे। इमरान खान का भी ये कहना है कि जी मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ बाजवा साहब डिसाइड करते थे। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि बाजवा साहब ने कहा कि इंडिया से टर्म्स बेहतर करने हैं या ट्रेड खोलनी है, इस किस्म की बात की, और इमरान खान ने मना कर दिया? इमरान खान इतने पावरफुल कैसे लगे? मैडम देखिए, व्हेन यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ना,
but that doesn't mean you are an absolutely powerful. हम्म, इवन बाजवा साहब भी चाहे ना कि मैंने सारा कुछ करना है, तो वो सारा कुछ नहीं करा सकते। हम्म, इवन अमेरिका भी दुनिया में सारा कुछ नहीं करा सकता, बड़ा पावरफुल है। सो हर बंदे के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होती। पावर इज बेसिकली नोन एज, दिस इज अ रिलेटिव टर्म है, हम्म, ठीक है। मतलब कहीं पे आपकी पार लग जाती है, कहीं पे आप देखें, कहीं पे गोली चलानी पड़ती है, कहीं पे मुस्कुराहट से काम चलता है। सो पावर जो है ना, इट इट ऑपरेट्स डिफरेंटली। सो इमरान खान का भी यही है। इमरान खान वाज अ पॉलिटिशियन, उसे इन चीजों से क्या, मिलिट्री क्या सोच रही है, ठीक है। वो जब इलेक्शन जीतने से पहले वो करता था नवाज शरीफ की, तो मोदी तुम्हारा यार है, बाद में कह रहा था मैं तो मोदी का इंतजार कर रहा हूँ। सो ये क्वेश्चन, सो पॉलिटिशियन है ना, वो फिर जाते हैं, उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बाजवा वाज नॉट दैट पावरफुल इनफ टू फोर्स द प्राइम मिनिस्टर। देखें, जिधर प्राइम मिनिस्टर की चेयर बैठनी है उधर प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठना है ना, आर्मी चीफ ने तो नहीं बैठना, ठीक है। और जिधर आर्मी चीफ की चेयर पिंडी में लगी हुई है, वहां प्राइम मिनिस्टर तो नहीं जाकर बैठ सकता। बैठना तो जिसका ऑफिस है उसने ही बैठना है। सो द ऑफिस नीड्स टू टेक अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर व्हाट। सो बाजवा वाज सेइंग दैट वाज हिज पुश। हम्म, इमरान खान ने कोच की 50,000 बात, इमरान बाजवा साहब के कहने पे तो वो डीजीआईएस ही चेंज नहीं करता था। इमरान खान ने शो देखें, जो अपना डीजीआईएस जो कि बाजवा साहब के नीचे मताया था, उसको चेंज नहीं कर छोड़ रहा था वो। सो फॉरगेट के वो क्या है उधर। जी। लेकिन लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि इमरान खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर आए या पहले पॉलिटिशियन है जिन्होंने जैसे शोर मचा के और बिल्कुल सामने सामने नाम लेकर एस्टेब्लिशमेंट का और फौज के जनरल्स का नाम लेके कहा कि ये करप्ट हैं और ये इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिक्स में और इन्होंने गवर्नमेंट गिराई है। आप समझते हैं कि इससे लोगों में जरा अवेयरनेस आई है, अब आम पब्लिक भी बात करने लगी है, जो रिटायर्ड फौजी हैं या जो हाजिर सर्विस है उनके करप्शन केसेस के ऊपर अब आम पब्लिक भी बात कर रही है, उसमें क्रेडिट इमरान खान को जाता है। देखिए, क्रेडिट इस तरह नहीं जाना चाहिए। हम्म, जो ये जो डेमोक्रेटिक स्पेस होती है, या जो पॉलिटिकल स्पेस है, आप सड़कों पे जाके शोर मचा के 100% इस तरीके से नहीं ले सकते। आज इमरान खान अकेला पावर में आए, वो सिविलियन सुप्रीमेसी ले आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा। ये कलेक्टिव एफर्ट है। ये सारी पार्लियामेंट ने तरीके तरीके से विद डिलीवरी, गुड गवर्नेंस, देखें, जब हुकूमत में तो 4 साल उनकी जान को रोते थे, बुजदार को लगा दिया। वो जब प्राइम मिनिस्टर होते तो वो कौन सा ऐसे काम कर रहे थे कि दुनिया उनके जो है वो पांव पड़ी हुई थी कि वाह जी वाह, इस बंदे को चाहिए, ठीक है। सो कैलकुलेशन तो यही थी कि ये जाएगा तो जान छूटेगी, लोगों के हालात खराब है। वो चीजें उल्टी पड़ गई कि उसने गेम कर गया वो, और इन सब के साथ वो तो खिलाड़ी है, बयानी है, नैरेटिव बनाता है वो काम तो करता नहीं है। काम 8-10 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में, है किसी की मजाल बताए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, हम्म, क्या होगा, क्या किसी को पता ही कुछ नहीं है। ये तो नलायकी है नून लीग एंड पीपल्स पार्टी की कि वो लाहौर में आके बैठा हुआ और उसने पंजाब नून लीग का गढ़, उसने कहा ये खींच लेना। तो वो लड़के हैं, लौंडे लपाड़े, ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये सारा सेटल हो जाएगा। ये भी इमरान खान साहब की भी लाइफ लाइन कोई नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज पॉपुलर बट ही कांट डिलीवर। रिमेंबर, वो डिलीवर नहीं कर सकता। पहले तो बाजवा साहब उंगली पकड़ के ले जाते थे दुनिया में, आज कहे ना जी मैं नहीं, बाजवा साहब नहीं है, कोई आर्मी चीफ नहीं जाता साथ, तो क्या होगा फिर? इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन सर इलेक्शंस हल है क्या इस सब बातों का जो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शंस करवा दें? क्या इलेक्शन से कुछ बेहतरी आएगी? मेरा ख्याल है इलेक्शन ऑन टाइम होने चाहिए, सारे पाकिस्तान के एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान ये जो एडवांटेज लेना चाहते हैं हम्म, नेशनल इलेक्शंस के ऊपर, ये पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। बेशक वो नेशनल इलेक्शंस में जीत के सारी असम्बलियों में आ जाए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू इस पॉलिटिकल गेम, ठीक है जी। तो वो उनको इसकी नहीं इजाजत होनी चाहिए। बाकी इलेक्शन एक डेट पे होने चाहिए, जब मर्जी कर लें। और मेरा ख्याल है वैसे ही टाइम कम रह गया अब तो। अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर में है, तो उससे 4 महीने पहले सीट खाली भी हो तो इलेक्शन ही नहीं होते। वो तो सही है, लेकिन सर कोई उससे कोई फायदा होगा इलेक्शन करवा के? फिर दोबारा पैसा खर्च होगा, वही लोग दोबारा आ जाएंगे, सेम नहीं, फेसेस इधर के उधर होंगे बस थोड़े से। नहीं, आपको देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इलेक्शन चाहिए होते हैं दो। ये इलेक्शन की बात नहीं है, दिस इज अबाउट अ ट्रांजिशन फ्रॉम 23 to 28। हम्म। सो आपको 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट मिलेगी जो डिलीवर करेगी, लोग, वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, लोग सवाल जवाब नहीं करेंगे। बेसिकली ये तो ये चीज है। क्योंकि सर 5 साल तो किसी ने मुकम्मल किए नहीं, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो।
The job is that the assembly should complete the term, not the prime minister. ये एग्जैक्टली। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर विल कंप्लीट अ टर्म, द असेंबली विल कंप्लीट द टर्म। आपको पता है इन इटली सिंस 1960 टिल टू डेट एन एवरेज प्राइम मिनिस्टर जो है उसका जो टेन्योर है दैट इज 14 मंथ्स एवरेज, पिछले 63 ईयर्स से। सो इट डजंट मैटर इफ द प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिप्लेस होता है। हमें जरा अभी तमीज नहीं है ना, लोगों को समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। हम समझ अमेरिका लाता, फौज लाता, ये करता। भाई दिस वाज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना, इट्स अ डेमोक्रेटिक चेंज। फर्स्ट टाइम हुआ है सर, फर्स्ट टाइम हुआ है वोट ऑफ नो तो मैंने कहा कॉन्फिडेंस। मैनर्स पता ही नहीं है ना कि ये भी हो जाता होता है। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, रिस्पेक्ट द मैंडेट, जैसे भी है तैसे भी है, लेकिन असेंबली को टर्म कंप्लीट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा लिखा हुआ है कि वजीर आजम 5 साल के लिए आ रहा है। सही, बिल्कुल ठीक। लेकिन खैर देखते हैं सर, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि इस वक्त तो मामला काफी ज्यादा खराब हो चुका है। अब मेरा ख्याल है सिवाय ठीक होने के कोई दूसरी चीज नहीं रह गई है। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।